सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको बहादुर बिट्टो कहानी का सारांश बताने जा रही हूँ। एक किसान था, उसकी पत्नी का नाम बिट्टो था। एक दिन किसान ने बिट्टो से कहा, जब मैं खेत में हल चला रहा था तो शेर आया और मुझे धमकी देते हुए कहने लगा कि अगर तू मुझे अपना बैल नहीं देगा तो मैं तुझे खा जाऊंगा। किसान ने जवाब में कहा कि मैं तुझे घर से लाकर एक गाय दे दूंगा, लेकिन बैल नहीं दूंगा क्योंकि इसके बिना हम भूखों मर जाएंगे। बिट्टो को गुस्सा आ गया। उसने किसान से कहा कि गाय के नहीं रहने पर घर में दूध लस्सी कहाँ से आएंगे। उसने किसान को एक तरकीब बताई। उसने कहा, तुम खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बिट्टो तुम्हारे लिए एक घोड़ा लेकर आ रही है। किसान ने वैसा ही किया जैसा बिट्टो ने उससे कहा। बिट्टो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार होकर खेत पर पहुंच गई। वह जोर से चिल्लाई, अरे किसान, तू तो कहता था कि तूने 4 शेरों को फांस रखा है, यहाँ तो सिर्फ एक ही है, बाकी शेर कहाँ गए? फिर वह घोड़े से उतरकर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी, कोई बात नहीं, नाश्ते में एक ही शेर काफी है। सुनते ही शेर डर कर भाग खड़ा हुआ। इस प्रकार बिट्टो ने हिम्मत से काम लिया। शेर को रास्ते में एक भेड़िया मिला। भेड़िए ने जब उससे पूछा कि वह उदास क्यों दिखाई दे रहा है, तो शेर ने कहा कि आज एक राक्षसी से उसका पाला पड़ गया, जो रोज सुबह 4 शेरों का नाश्ता करती है। इस पर भेड़िया ने उसे बताया, वो कोई राक्षसी नहीं बल्कि बिट्टो थी। उसने शेर को उकसाया और उसे खेत में किसान के पास फिर से भेज दिया। शेर किसान के पास जाना स्वीकार किया, लेकिन उसने कहा कि भेड़िया, तुम्हारे पूंछ से मैं अपनी पूंछ बांध दूंगा और फिर दोनों साथ में चलेंगे। इस तरह दोनों साथ में चल पड़े। उन्हें देखते ही किसान डर से कांपने लगा, लेकिन बिट्टो जरा भी न घबराई। उसने भेड़िए से कहा, तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूंछ से 4 शेर बांध लाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही लाया। खैर, आज इसे ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। इतना कहकर बिट्टो आगे बढ़ी। शेर के तो होशो हवास उड़ गए। वह भेड़िया को पीछे छोड़ भाग खड़ा हुआ। वह फिर कभी किसान और बिट्टो के खेत पर नहीं आया। अच्छा, तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर बहादुरी के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए। धन्यवाद।